सोचिए, सिर्फ एक वाक्य और आपके एआई प्रॉम्प्ट साधारण से सीधे शानदार बन जाएं। आज हम बात करेंगे द रॉल टेक्निक के बारे में। ये एक ऐसी कमाल की तकनीक है जो एआई के जवाब देने का तरीका बिल्कुल ही बदल कर रख देती है। एआई टूल से अक्सर वही घिसे पिटे जेनेरिक जवाब मिलते हैं, है ना? और सच कहूं तो थोड़ी निराशा भी होती है। लेकिन क्या हो अगर सिर्फ एक छोटी सी लाइन जोड़ने से ये सब कुछ बदल जाए? आज की इस चर्चा में हम प्रॉम्प्ट्स को जेनेरिक से जीनियस बनाना सीखेंगे। फिर हम एक सीक्रेट फॉर्मूला को समझेंगे, उसे असली बिजनेस की मुश्किल सिचुएशन में इस्तेमाल करके देखेंगे, आम गलतियों से कैसे बचना है ये जानेंगे और आखिर में अपना खुद का एक्सपर्ट रोल तैयार करेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं। देखते हैं कि कैसे एक छोटा सा मामूली सा बदलाव एआई के आउटपुट में जमीन आसमान का फर्क ला सकता है। जरा स्क्रीन पर देखिए, फर्क साफ नजर आएगा। एक तरफ एक सादा प्रॉम्प्ट है जो एक बेजान बोरिंग सा ईमेल देता है, लेकिन दूसरी तरफ जब हम एआई को एक सीनियर मार्केटिंग डायरेक्टर का रोल देते हैं तो वही ईमेल देखिए कितना रणनीतिक, असरदार और एकदम प्रोफेशनल बन जाता है। ये सिर्फ शब्दों का हेरफेर नहीं है, ये एक एक्सपर्ट का नजरिया है। और इसे करना बहुत आसान है। एक सामान्य प्रॉम्प्ट से शुरू करें, उसमें एक खास रोल जोड़ दें और फिर दोनों नतीजों को कंपेयर करें। आप खुद हैरान रह जाएंगे कि एक रोल जोड़ने से आउटपुट कितना ज्यादा बेहतर हो जाता है। तो अब सवाल ये है कि ये बेहतरीन रोल बनाते कैसे हैं? चलिए अब इसके पीछे का सीक्रेट फॉर्मूला समझते हैं। एक ऐसा आसान और यादगार तरीका जो पावरफुल रोल बनाने में मदद करेगा। सबसे पहला और सबसे जरूरी पिलर, जॉब टाइटल। सीधा सीधा एआई को बताइए कि वो है कौन, जैसे कि सीनियर मार्केटिंग डायरेक्टर या फिर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट। बस इतना करने से ही एआई के कैरेक्टर की एक मजबूत नींव तैयार हो जाती है। अब आता है दूसरा पिलर, अनुभव का स्तर। सिर्फ जॉब टाइटल काफी नहीं है, एआई को ये भी बताइए कि उसे अनुभव कितना है, जैसे 15 साल का अनुभव। ये चीज एआई के जवाब में सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि एक सीनियर प्रोफेशनल की समझ और गहराई भी डाल देती है। तीसरा, और ये बहुत ही जरूरी पिलर है, इंडस्ट्री का कॉन्टेक्स्ट। एआई को ये बताना होगा कि उसे किस फील्ड में सोचना है। मान लीजिए B2B SaaS यानी बिजनेस टू बिजनेस सॉफ्टवेयर की दुनिया, या फिर फाइनेंशियल सर्विसेज। इससे पक्का हो जाता है कि आउटपुट एकदम पॉइंट पर और काम का हो। और हमारा चौथा और आखिरी पिलर है टोन, मतलब बात करने का अंदाज कैसा होना चाहिए। एआई को ये निर्देश देना कि उसका लहजा फॉर्मल हो, फ्रेंडली हो या फिर अथॉरिटेटिव हो। सही टोन ही तो एआई के जवाब में जान डाल देती है। तो ये रहा वो पूरा फॉर्मूला जिसे याद रखना है। रोल बराबर है जॉब टाइटल प्लस एक्सपीरियंस लेवल प्लस इंडस्ट्री कॉन्टेक्स्ट और प्लस टोन। बस इन 4 चीजों को मिलाइए और आपका एआई एक एक्सपर्ट की तरह सोचने और काम करने के लिए बिल्कुल तैयार है। फॉर्मूला तो हमने समझ लिया, लेकिन असली मजा तो इसे एक्शन में देखने में है। तो चलिए इसे कुछ असली और मुश्किल बिजनेस सिचुएशन में इस्तेमाल करके देखते हैं और इसकी असली ताकत को परखते हैं। मान लीजिए एक प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का एनालिसिस करना है, जो काफी पेचीदा काम हो सकता है। अब एक साधारण प्रॉम्प्ट की जगह जरा इस प्रॉम्प्ट को देखिए। आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं जो एक मीडियम साइज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए P&L स्टेटमेंट की समीक्षा कर रहे हैं। और इसका नतीजा? अरे वाह! एआई सिर्फ नंबरों का जोड़ घटाव नहीं कर रहा है, वो एक डिटेल फाइनेंशियल एनालिसिस दे रहा है। कहाँ-कहाँ खतरा है यानी रेड फ्लैग्स, उनको पहचान रहा है और साथ में ऐसे सुझाव दे रहा है जिन पर असल में काम किया जा सके। ये किसी जूनियर का नहीं बल्कि एक अनुभवी एक्सपर्ट का काम लगता है। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं, इस बार थोड़ा और टेक्निकल, कानूनी दुनिया से। सोचिए एक कॉन्ट्रैक्ट को रिव्यू करना है। प्रॉम्प्ट है, आप एक कॉन्ट्रैक्ट स्पेशलिस्ट हैं जो एक क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के लिए सर्विस लेवल एग्रीमेंट यानी SLA को रिव्यू कर रहे हैं। तो इस रोल के साथ एआई क्या कमाल करता है? वो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ नहीं रहा, वो उसकी जरूरी शर्तों को हाईलाइट कर रहा है, कहाँ-कहाँ रिस्क हो सकता है वो बता रहा है और नेगोशिएशन के लिए खास पॉइंट्स भी सुझा रहा है। ये ऐसी जानकारी है जो असल में बहुत कीमती है। ये तकनीक है तो बहुत पावरफुल, लेकिन कुछ आम गलतियां हैं जिनसे बचना बेहद जरूरी है। तो चलिए अब जरा देखते हैं कि वो क्या है ताकि इस स्किल को और भी बेहतर बनाया जा सके। सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती, कंफ्यूजिंग रोल देना। जैसे कि ये कहना आप एक जूनियर इंटर्न भी है और एक C-सूट एग्जीक्यूटिव भी। अब बेचारा एआई कंफ्यूज हो जाएगा कि वो इंटर्न की तरह सोचे या एग्जीक्यूटिव की तरह। इसलिए हमेशा एक बिल्कुल साफ और सिंगल रोल दें।
दूसरी आम गलती है आलस, मतलब बस ये लिख देना कि आप एक एक्सपर्ट हैं। अरे भाई, एक्सपर्ट किस चीज में, कितने अनुभव के साथ? हमेशा स्पेसिफिक रहें और उन 4 पिलर्स का इस्तेमाल करें। और तीसरी गलती, कुछ ज्यादा ही क्रिएटिव हो जाना, जैसे आप एक टाइम ट्रैवलर हैं। देखिए, मजे के लिए ये ठीक है, लेकिन प्रोफेशनल कामों के लिए ऐसे प्रॉम्प्ट से कोई काम का नतीजा नहीं मिलता। इसलिए हमेशा असली, भरोसेमंद और स्पेसिफिक रोल ही इस्तेमाल करें। तो अब ये भी पता चल गया है कि क्या नहीं करना है, तो फिर अब बारी है प्रैक्टिस की, क्योंकि किसी भी चीज को सीखने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि उसे खुद करके देखा जाए। तो चलिए एक छोटी सी चुनौती लेते हैं। अपना AI टूल खोलकर अपने काम के हिसाब से एक रोल प्रॉम्प्ट लिखने की कोशिश करते हैं। और हाँ, फॉर्मूला याद रखना है, जॉब टाइटल प्लस अनुभव प्लस इंडस्ट्री प्लस टोन। अगर मदद के लिए एक उदाहरण चाहिए तो ये देखिए, आप एक सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर हैं जिसे IT इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में 10 साल का अनुभव है और जो अपनी स्पष्ट और सीधी बातचीत के लिए जाने जाते हैं। देखिए, चारों पिलर इसमें मौजूद हैं, एकदम परफेक्ट। तो अब सवाल ये उठता है कि जब किसी भी काम के लिए एक एक्सपर्ट पर्सोना बनाया जा सकता है, तो सबसे पहले कौन सी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी? सोचिए, इस नई ताकत के साथ क्या क्या मुमकिन है।